हेलो स्टूडेंट्स। अभी हमने पिछले वीडियो में क्या सीखा था? एचसीएफ सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आज हम एचसीएफ सीखेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। एचसीएफ निकालने के दो मेथड थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको सिखा दिया था। आज मैं आपको सिखाऊंगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना। ठीक है, तो हम अब एक एग्जांपल लेंगे 96 एंड 101। ठीक है, एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। एचसीएफ क्या निकालना है हमें? लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना है। तो मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला एग्जांपल ले लिया हमने 96 एंड 404। सपोज ये दो नंबर लिए, इनका हमें एचसीएफ निकालना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो क्या करेंगे? सबसे पहले डिवाइड का साइन बताएंगे, नॉर्मल जैसे डिवाइड लगाते हैं हम, तो इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 96 देखेंगे, 96 कितने टाइम जाएगा? 9 5 जा 45 ज्यादा हो जाएगा, 9 4 जा 36 ज्यादा हो जाएगा। 3 से करके देख लेते हैं। 3 से 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 8 28। 3 से तो कम होगा, 4 से देख लेते हैं। 4 6 जा 24, 2 कैरी 4, 9 जा 36 एंड 38। माइनस करेंगे 0, 10 में से 8 गया 2। फिर अब यहाँ पे क्या करते हैं? अब ये हमारा रिमाइंडर बच गया है, आगे डिजिट कोई उतारने के लिए नहीं है। तो अब क्या करेंगे? इसे डिवाइजर बना देंगे और जो हमारा पहले डिवाइजर था उसे डिविडेंड। ये तो आपको पता ही होगा, इसे कहते हैं डिविडेंड, इसे कहते हैं डिवाइजर। जिससे डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं डिवाइजर, और जिसको डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं डिविडेंड। तो हमने पहली बार डिवाइड करा, रिमाइंडर बच गया 20। तो अब ये रिमाइंडर जो है हमारा डिवाइजर का काम करेगा, और जो हमारा ये 96 था वो अब डिविडेंड का काम। तो अब हम करेंगे 20 को, करेंगे 24 जा 80। अब रिमाइंडर बच गया 16। ये प्रोसेस हम तब तक करते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो अब हम करेंगे 20 को डिवाइजर बना देंगे। अब 20 से करेंगे, तो 20 से करेंगे 20 को करेंगे तो 16 बन जा 16। कितना बचा? 4। 4 बच गया रिमाइंडर। अब स्पेस नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ। 4 बचा रिमाइंडर और ये 16। 4 4 जा 16। यानी जिस नंबर को डिवाइड करने से, जिस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, वो हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या हो गया हमारा? 16। एचसीएफ इक्वल टू 16। यानी ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आए। 4 आ गया, 4 के बाद मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि रिमाइंडर 4 हमारा रिमाइंडर बचा था, और ये हमारा 16 जो था वो डिवाइजर का काम करेगा। तो 4 इंटू 4, 4 4 16। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया? 16। क्लियर हुआ आपको? अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, 396 एंड 108। ये आपको क्लियर हो गया होगा। 396 एंड 108, 396 एंड 108, 396 1080। ठीक है, इसका हम ऐसे अपनी निकालेंगे। तो सबसे पहले 1080 को हम डिविडेंड मानेंगे। अब से करेंगे हम 3 से 3 से ज्यादा हो जाएगा, 2 से करते हैं। 12 792 से माइनस करेंगे तो क्या बचा? ये बचा हमारा पास 8। 17 में से 9 जाएगा 8, और यहाँ बचा 9 में से 288। अब ये डिवाइड का साइन बना दिया। अब से 288 से करेंगे, जो रिमाइंडर बचता है वो हमारा डिवाइजर बन जाता है, और जो हमारा पहले डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाता है। अब से 1 से करेंगे 288, 1 टाइम्स 2 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। 16 में से 8 गया 8, 0 1। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है तब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब से करेंगे 1 से 2 टाइम्स चला जाएगा ये, 216 माइनस करेंगे 2 72, 108 72, 1 टाइम्स जाएगा 72। क्या बचा हमारे पास? 6 36 72, 36 2 जा 72। तो रिमाइंडर 36 डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो देन एचसीएफ इक्वल टू 36। हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 36 हो गया। तो ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना है। हम एचसीएफ किसी भी मेथड से निकाले, आंसर दोनों से सेम आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तब भी आएगा, और लॉन्ग डिवीजन से करेंगे तब भी आंसर 36 ही आएगा। ठीक है, तो दोबारा देख लेंगे। नॉर्मल डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स गया, ये हमारा रिमाइंडर बच गया।
तो जो हमारा पहले जिससे हमने पहले डिवाइड करा था डिवाइडर था वो अब हमारा डिविडेंड बन जाएगा। फिर इससे करा 1 टाइम्स गया, रिमाइंडर बचा 108, 288 हमारा डिविडेंड बन गया। 2 से गया, रिमाइंडर बचा 72, फिर 108 हमारा डिविडेंड बन गया। फिर 72 से काटा, रिमाइंडर बचा 36, 72 हमारा डिविडेंड बन गया। 36 से कट के रिमाइंडर 0 आ गया। अब कुछ नहीं बचा है, रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो जिस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है वही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ आ गया हमारा 36। तो ये था हमारा एचसीएफ निकालने का लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एलसीएम सिखाऊंगा। ओके।